कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। अगर आप होली से पहले मेरे द्वारा बताई गई है गुप्त चीज अपने घर ले आते हैं तो आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिसे आप अगर होली के पहले ले आते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत ही होगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए जो आपको यह वीडियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो यह वीडियो नहीं देखेगा उसे यह ज्ञान भी नहीं होगा कि हमें होली से पहले क्या खरीद कर लाना है। आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही गुप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। यह जानकारी हर कोई नहीं देता है, इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखें और समझे कि आपको कब और क्या खरीद कर लाना है। अगर आप होली के पहले यह चीज लेकर आ जाते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। आपकी किस्मत सातवें आसमान को छू लेगी। आपकी किस्मत लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यह एक साधारण सी चीज अगर आप ले आते हैं तो आपकी किस्मत पर चार चांद लग जाएंगे और आपको दिया कि नहीं कर पाएंगे कि आपके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा देखिए क्योंकि आज की जो जानकारी है वह बहुत ही खास है। हर कोई आपको नहीं बताने वाला है, इसीलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वर्ष होली का त्योहार 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा और यह बहुत ही खास मौका है जब आप अपने गरीबों को दूर कर सकते हैं और जो आपका अमीर बनने का सपना है वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर आप इस वर्ष यह मौका हाथ से निकाल देंगे तो आपको पूरा एक साल इंतजार करना पड़ेगा और इस वर्ष तो होली पर बहुत ही सारे शुभ संयोग बना रहे हैं। ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा जब आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए आप यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए और मैं जो आपको लाने को कहता हूँ वह आप जरूर लेकर आए। अब मैं आपको वह चीज बता देता हूँ जो आपको लानी है, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर अपनी किस्मत को बदल सके। और साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज खरीद कर लानी है जिससे कि आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। अब होली में कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको जल्दी से वह गुप्त चीज लेकर अपने घर आ जाना है जिससे कि आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होली कब है और आपको वह गुप्त चीज कब लेकर आनी है और उसका उपयोग कैसे करना है। यह सब जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं जो भी बताते हैं आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम सभी जानते हैं होली हमारे हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है जो कि फाल्गुन मास में मनाया जाता है। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि होली का त्योहार लोगों के मन में प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। होली के एक दिन पहले का दहन किया जाता है जिससे कि आत्मा की शुद्धि और व्यक्ति के मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शाम के समय होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली मनाई जाती है। लेकिन इस वर्ष होली की तिथि को लेकर लोगों में संदेह बना हुआ है कि होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 1035 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। इसीलिए होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा और अगले दिन 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। इसीलिए आप होली के पहले में जो चीज बताने जा रहा हूँ वह अपने घर ले आना, आपके गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अपने कहावत तो सुनी ही होगी, लोहा लोहे को काटता है वैसे ही पैसा को खींचने का काम करता है। जैसी संगति वैसा प्रभाव। जैसे आप किसी धनवान व्यक्ति के साथ रहने लग जाते हैं तो आपके भी धनवान बनने के चांस बढ़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि कभी ना कभी मैं भी धनवान बन जाऊंगा। तो अब वह दिन दूर नहीं है जब आप धनवान बन सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल से उपाय बताऊंगा जो कि आपको अपने गरीबों को दूर करने के लिए करने हैं। आपको किसी भी धनवान व्यक्ति की एक चीज चुपके से चुरा कर लेकर आनी है
जो कि आपकी कई जन्मों की गरीबी को दूर कर देगा। आपकी दरिद्रता तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप हर क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे और एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आजकल जो व्यक्ति धनवान होता है सभी उसी का सम्मान करते हैं। लेकिन आप एक खास बात का ध्यान रखें, जिस व्यक्ति की आप वह चीज चुरा कर लेकर आएंगे वह व्यक्ति साफ सुथरा होना चाहिए, मांस मदिरा शराब का से सेवन नहीं करता हो, धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वह चीज चुरा कर ही लानी है, आप उनसे मांग कर भी ला सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, नेक होंगे, सज्जन व्यक्ति होंगे, वह आपको मांगने पर मना नहीं करेंगे और आपको वह चीज दे देंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस वर्ष 13 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली आने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं रखती है, जिनको आपको अपने घर में मांग कर ही लाना चाहिए, खरीद कर नहीं। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती है, इसीलिए कुछ चीजों को घर से निकालना सही रहता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज भी है जिसे आप अपने घर में ले आते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली के अंदर भस्म कर देते हैं। दूसरे दिन रंगों से होली खेलकर होली का मनाया जाता है। अब मैं आपको होली से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। होली के दिन प्रहलाद को करने का कार्य होलिका को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा मानकर होलिका ने अग्नि में प्रहलाद को बैठा दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु का वह बहुत ही प्रिय भक्त था और भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, उनको कभी कोई आंच भी नहीं आने देते। इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और उसका बाल विवाह का नहीं होने दिया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन बनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। होलिका दहन के समय जो अग्नि होती है वह हमारे सभी पापों को नष्ट कर देती है, इसीलिए आपको इस दिन कुछ खास उपाय बताऊंगा, वह करना है जिससे कि आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। यह चीज अगर आप ले आते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी और आप हमेशा के लिए धनवान बन जाएंगे। आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी, उनकी आप पर विशेष कृपा होगी। इसीलिए मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ उसे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश हो जाती है और आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती है, इसीलिए आप इनसे बचने के लिए यह एक चीज अपने घर ले आए और इन नकारात्मक शक्तियों से बचकर हमेशा सकारात्मक शक्तियों के ही वश में रहे। यह जो चीज है आपके घर में सुख शांति बनाए रखने का काम करेगी। आपके घर में अगर बात बात पर झगड़ा होता है तो वह नहीं होगा, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में जो कलह का वातावरण होता वह नहीं होगा, आपको हर जगह धन हानि होती है अब वह नहीं होगी। इसीलिए मेरे द्वारा बताई गई चीज को अगर आप लाकर सही दिशा में रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी और आपके घर में हर शुभ कार्य होगा। आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको यह चीज होली के पहले अपने घर लाकर रखती है और होली का दहन के दिन होली की अग्नि में उसे जला देना है, जिससे आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा वह सब बाहर चली जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या लाना है, वह है लाल मिर्च। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि लाल मिर्च से आखिर होगा क्या, पर आप इसको एक बार करके देखिए, आप मान जाएंगे कि यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। लाल मिर्च वैसे तो हम सभी के घर में होती है, लेकिन हम सभी के घर में पीसी हुई मिर्च होती है। हमें यहाँ पर पीसी हुई मिर्ची काम में नहीं लेना है, हमें लाल साबुत मिर्च लेनी है और लाल मिर्च लेकर आपको दक्षिण दिशा में रख देनी है। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह सब खत्म हो जाएगी। होली आने तक बिल्कुल भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं बचेगी और फिर होली के दिन जब होली जलती है तो उसकी अग्नि में आपको यह लाल मिर्च जल देनी है। ऐसा करने से जो आपके घर की नकारात्मक शक्ति मिर्च में आ गई थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप होली के पहले अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्ची भी टंग सकते हैं, जिससे कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ेगी और कोई तंत्र मंत्र विद्या भी आपके घर पर नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने आपके घर पर तंत्र मंत्र के द्वारा कुछ करवा भी रखा होगा तो उसे नींबू मिर्ची के द्वारा उसका असर खत्म हो जाएगा। अब होली पर आपको यह होली जलने पर उसकी अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर पर अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया, जादू टोना कुछ भी करवा रखा है तो वह समाप्त हो जाएगा। अब आगे मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब
हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है, हमेशा बीमार रहता है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों से बनाकर एक तोरण लगा देना है। इससे आपके घर में जो सदस्य बार बार बीमार हो जाते हैं या हमेशा बीमार रहते हैं, वह बीमार नहीं होंगे और माता लक्ष्मी भी आम का तोरण लगाने से प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते का तोरण भी बर सकते हैं। अब आपको इस तोरण को भी होली की अग्नि में जला देना है। इससे जो भी बीमारी है वह भी अग्नि के साथ जल जाएगी। आम के पत्तों का तोरण अगर आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं तो आपके घर में सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाएंगे और बुरी शक्तियों कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ेगी। कोई बीमार रहता है तो वह बार बार बीमार नहीं होगा और आपके घर में धन के साधन भी बढ़ जाएंगे। मतलब कि हर जगह से आपके घर में धन आने लगेगा और आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। आपको होली से पहले एक लोटा पानी का भरकर उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है और इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। इससे आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसके अंदर आ जाएगी और आपके घर के सभी सदस्यों के मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आएंगे। अब आपको होली के दिन इस पानी को होलिका दहन वाले स्थान पर डाल देना है। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सुख शांति बनी रहेगी, आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। अब मैं आपको यह कैसे पौधे के बारे में बताता हूँ जिसे आप होली से पहले अपने घर पर लाकर रख लेते हैं तो फिर आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। होली के दिन आपको भगवान नरसिंह की तस्वीर खरीदकर अपने घर जरूर लाना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के और भी अवतार होने चाहिए। इस तस्वीर को अपने घर पर लगाने से आप पर किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और जो भी दुर्घटना होने वाली है वह पहले ही किसी न किसी तरह टल जाएगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लानी है। आपको भगवान नरसिंह की क्रोधित रूप वाली तस्वीर कभी भी अपने घर पर नहीं लगानी है। नरसिंह भगवान की अगर आप बैठी हुई तस्वीर लगते हैं तो इससे आपके घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए। होली से पहले आपको 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आना है और इन्हें होली के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करनी है और फिर लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, जिससे कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, हमेशा धन से भारी रहेगी और माता लक्ष्मी के आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। आपको होली के पहले एक सूखा नारियल लाकर भी अपने घर पर रख देना और लिखा दहन के दिन उस नारियल को होली की अग्नि में जलाकर अपने पूरे परिवार को उसे खिला देना है, जिससे कि उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, वह हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप होली की राख को अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो जो शरीर में बीमारी होती वह खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपका बीमार होने के चांस नहीं रहेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि होली की राख का बहुत ही महत्व बताया गया है। यह बहुत ही खास मानी जाती है, इससे रोगों का नाश हो जाता है। होली की रात को आप अगर अपने घर की चारों दिशाओं में रख देते हैं तो इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सब खत्म हो जाएगी, काम हो जाएगी। हर तरफ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी और आप अपने घर में पोंछा तो लगाते ही होंगे। अगर आप इसे रख को उसे पानी में डाल देते हैं तो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने कारोबार नहीं चलने के कारण परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको धन संबंधी कोई परेशानी है, आपको हर दिन नुकसान होता है, तो आपको मैं उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। आपको होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें धनिया, पीली सरसों, लाल मिर्च, नमक, तिल डालकर अपने घर में ईशान कोण पर रख देना है। फिर होली वाले दिन इस होली की अग्नि के पास में रख दें, जिससे कि आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपका कारोबार चलने लगेगा, आपका धन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी और आपका जो बिना वजह पैसा खर्च होता था वह भी नहीं होगा। आपका अगर पैसा नहीं टिकता है, आप अधिक खर्च से परेशान हैं, तो आपको लाल मिर्च के बीज निकालकर उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखकर सजाना है और फिर होली का धन के समय उसे होली के अग्नि में डाल देना है और डालते समय आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्री नामा का जाप करना है। इससे माता लक्ष्मी के आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपका पैसा आपके पास रुकने लगेगा, आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है
कि जिसके एक ही पुत्र होता है उन्हें होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को होली का उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे उसके पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने बाल खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां जागृत रहती है और वह आप पर हावी हो सकती है। होली के दिन किसी से हमें पैसे उधार में नहीं लेना चाहिए, इससे आपको हमेशा फिर पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती रहेगी और आप कर्ज में डूब जाएंगे। होली के दिन आप एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे, जिससे आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको हार्दिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कछुए को भी पवित्र माना गया है, इसीलिए आपको होली के दिन कछुआ भी अपने घर खरीद कर लाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर मंत्र लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह के धातु वाला कछुआ अपने घर लाएं और अपने पूजा वाले स्थान पर इसे रख दीजिए। इस माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह आपके आसपास का पूरा धन आपकी ओर खींचता चला आएगा। आपको अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा धनवान है, सच है, पवित्र है, ऐसा व्यक्ति का आपको रुमाल मांगकर लेकर आना है। अगर आपके मन नहीं लाते हैं तो कोई भी एक पुराना कपड़ा उनसे लेकर आ जाइए। फिर आपको उसे कपड़े पर सबसे पहले साफ पानी का छींटा लगाना है। फिर आपको इस पर 8 कड़ी डालकर अपने तिजोरी में रख देना है, या फिर जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर रख देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में इतना पैसा होगा कि आपकी तिजोरी में पैसा रखने की जगह नहीं बचेगी। ऐसा मान लीजिए आपको ऐसा लगने लगेगा कि माता लक्ष्मी से आपके घर पर ही आकर रहने लगी है। इतना तेजी से आपका दिन भरता चला जाएगा, आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी, आपके आगे साधन बढ़ते चले जाएंगे, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी, बहुत जल्दी धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे कि आप बहुत जल्दी धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। आपको किसी धनवान व्यक्ति के घर से एक बर्तन लेकर आना है। अब आपको उसे बर्तन में पानी भरकर अपनी पूजा वाले स्थान पर या फिर जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आपको उसमें पानी भरकर रख देना है और रोजाना उसमें एक का सिक्का डालना है। इस उपाय को करते रहने से आपके धन की बहुत तेजी से वृद्धि होगी और दिनों दिन आपका दिन बढ़ता चला जाएगा। हर तरफ से आपको पैसा मिलने लगेगा, आपका अटका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा, आपका गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा, आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा, आप हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे, आपके घर के हर सदस्य उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मैंने आपको आज इस वीडियो में जो भी उपाय बताए हैं उसे आप पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि यह उपाय कभी भी असफल नहीं होते हैं, हमेशा सफल होते हैं। बहुत से लोगों ने करे हैं और मुझे बताया है कि उनको कितना फायदा हुआ है, इसलिए आप भी जरूर करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इन उपायों को करने से कितना फायदा हुआ है। इसमें मैंने आपको कोई गलत काम करने को नहीं कहा है या फिर किसी का नुकसान नहीं होगा। जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा और आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपको कभी भी देवी देवता का सामना नहीं करना पड़ेगा, धन संबंधी कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप सच में माता लक्ष्मी के विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको उपाय करने से फायदा हुआ या नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे जानकारी का फायदा उठा सके और अपनी धन संबंधी समस्या को दूर कर सके। अगर आपका एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बदलती है तो आप एक वीडियो शेयर नहीं कर सकते। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद होगा और आपका जो होली का यह त्योहार है वह बहुत ही आनंदमय हो। धन्यवाद।